यूं तो गुजरात ने अनेक देवी देवताओं के भव्य मंदिरों को अपने आंचल में समेट रखा है, लेकिन जब आप गुजरात के शिव मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं और उनकी परतों में उतरते हैं तो मन आनंद से भर उठता है। ये सभी शिव मंदिर आपकी चेतना में शिव भक्ति की गंगा प्रवाहित कर देते हैं। इनकी पहली ही झलक ऐसा स्थान बना लेती है आपके हृदय में जो सदा के लिए स्थायी हो जाती है। इन मंदिरों में वो शक्ति है जो भक्तों पर ऐसी भक्ति की रंगत चढ़ा देती है जो फिर कभी उतरती नहीं। तो आइए देवादिदेव महादेव का नाम लेकर गुजरात के इन दिव्य शिव मंदिरों के प्रांगण में प्रवेश करें और समझें इस पवित्र भूमि तथा शिव भक्ति की अनूठी जुगलबंदी को। यह वीडियो शिव जी की अनुकंपा से परिपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। हर हर महादेव। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सबका तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आदि काल से ही सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत से आक्रांताओं एवं अराजक तत्वों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, पर सनातन धर्म तब भी रहा, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये समय के साथ विलुप्त या परिवर्तित हो जाने वाला कोई संप्रदाय नहीं। ये वो धर्म है जो सृष्टि के आदि से चलता आ रहा है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्तों, हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां स्वयं भगवान ने धर्म रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया है। चाहे वो युद्ध असुरों से हो या मानवों से, भगवान धर्म रक्षा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते रहे हैं। ऐसे ही अपने ऊपर हुए कई आक्रमणों का साक्ष्य है ये मंदिर, जिस पर सन 1027 में महमूद गजनी ने, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम ने और 1655 में औरंगजेब ने आक्रमण किए। पर ये मंदिर आज भी अपनी पौराणिकता एवं धर्म की विजय पताका के साथ पूरी दृढ़ता से स्थित है। ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं तो और क्या है। विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, जहां विराजित है महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। तो आइए आज दर्शन करते हैं उसी दिव्य सोमनाथ मंदिर के तथा उनके समीप स्थित उनके प्रतिरूप प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर के। भक्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। भक्तों, ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अलग अलग समय पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार नष्ट किए जाने के बाद कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इन आक्रमणों के समय मंदिर की असीम धरोहरों को लूटा गया, पर फिर भी मंदिर अपनी पौराणिकता एवं दिव्यता के गौरव के साथ आज भी विद्यमान है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर का प्रथम संस्करण कब बना, इसका उल्लेख 1 से 9वीं शताब्दी के बीच है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मंदिर का उल्लेख सोमनाथ के नाम से नहीं बल्कि प्रभासपट्टन के नाम से मिलता है। मंदिर का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है, जहां इस दिव्य स्थान को प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर एक तीर्थ बताया गया है। शिव पुराण में भी अध्याय 13 में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख है, जहां सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान मिला है। कई ग्रंथों और संहिताओं में इस प्राचीन मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। सोमनाथ मंदिर का कई बार निर्माण किया गया है। 1200 ईस्वी से पहले भी कई बार मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, पर 1242 से 1272 के बीच महाराज कुंवर पाल ने और 1308 में
महाराज महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 1950 में वर्तमान संरचना भारत सरकार द्वारा निर्मित है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। भक्तों, भारत सरकार द्वारा पुनरुत्थान कराए गए सोमनाथ मंदिर के पास ही 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मंदिर में विराजित सोमनाथ भगवान का शिवलिंग स्वयंभू है, जिसके बारे में अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न आया था। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर गर्भगृह में विराजित शिवलिंग का अभिषेक तथा पूजा की जा सकती है, जबकि मुख्य मंदिर में गर्भगृह के दूर से ही दर्शन किए जाते हैं। भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था, पर चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। जब प्रजापति दक्ष को ये पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी कांति, उनका तेज सब क्षीण हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तब चंद्रमा ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने इस श्राप को काटने के लिए उन्हें महादेव की उपासना की विधि बताई। तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती नदी में स्नान कर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर यहीं पर भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा के श्राप का निवारण किया, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा की कांति शुक्ल पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेगी तथा कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक धीरे धीरे घटेगी। भक्तों, इस क्षेत्र को शास्त्रों में प्रभास क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है चमक। इस तीर्थ का नाम सोमनाथ या सोमेश्वर 9वीं शताब्दी में पड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, जिनका कार्यकाल 805 से 833 था, उन्होंने सोमेश्वर सहित सौराष्ट्र के कई तीर्थों की यात्रा की थी। उससे पहले इस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। भक्तों, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मंदिर को ही आज प्राचीन सोमनाथ मंदिर कहते हैं। आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो दोनों मंदिरों की महत्ता और मान्यता समान ही है। सोमनाथ में दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों के पितरों को भी शांति मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र की मान्यता पुराणों में अति विशेष है। यहाँ पर किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल अनंत गुना मिलता है। इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक बार भगवान सोमनाथ के दर्शन और पूजन अवश्य करने चाहिए। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में भगवान सोमनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर भक्तजन सोमनाथ भगवान का अभिषेक और अर्चन पूजन करते हैं। गर्भगृह में ही माँ पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और माँ गंगा जी की भी मूर्तियां स्थापित हैं तथा गर्भगृह के बाहर एक ओर भगवान गणेश तथा दूसरी ओर हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं और गर्भगृह के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। भक्तों, गुजरात सौराष्ट्र स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर की शिल्पशैली अद्भुत है, जिसमें विशेष प्रकार के पत्थरों को तराशकर मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के स्तंभों एवं दीवारों पर नक्काशी का कार्य बहुत ही सूक्ष्म और सुंदरता से किया गया है। मंदिर के गर्भगृह से ही ऊपर की ओर दूसरे खंड में जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई हैं, जहां अहिल्येश्वर महादेव का एक छोटा सा किंतु सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है। यहीं पर बम्बकलेश्वर महादेव और पीछे की ओर अघोरेश्वर महादेव के मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा तथा मंदिर के प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति बनी हुई है। भक्तों, मंदिर के पास ही त्रिवेणी संगम है। यहाँ का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। मान्यता है कि इस संगम में स्नान करने से श्रद्धालुओं के समस्त पाप कट जाते हैं। भक्तों, मंदिर में दर्शन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं तथा मंदिर में सुबह की आरती का आनंद आप प्रातः 6 बजे उठा सकते हैं। दोपहर आरती का समय 12 बजे का है और संध्या आरती में सम्मिलित होने का समय
शाम 7 बजे है। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में सोमनाथ मंदिर का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन परसन करने आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। इस दिन सभी भक्त शिवमय होकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो सोमनाथ में ही आप अन्य दर्शनीय मंदिर व स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे त्रिवेणी घाट, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्णा चरण पादुका जी, श्री बलदेव जी गुफा, श्री भीमनाथ मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, भालका तीर्थ, श्री राम मंदिर, प्रभास पट्टन म्यूजियम, 5 पांडव गुफा, हिंगलाज गुफा, गीता मंदिर, कामनाथ मंदिर, गोलोक धाम तीर्थ आदि के दर्शन कर अपनी यात्रा को और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप सोमनाथ मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं तो वेरावल में मध्यम व उच्च स्तरीय होटल तथा धर्मशालाएं अपने बजट एवं क्षमता अनुसार ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर के पास भी मंदिर की ओर से यात्री सुविधा केंद्र बनाया हुआ है, आप यहाँ भी ठहर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, मध्यकाल में गुजरात की राजधानी रह चुके पाटन तथा उसके आसपास के क्षेत्र अनेक ऐतिहासिक स्थलों तथा मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इसी पाटन जिले में सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर सा शहर है सिद्धपुर। यहाँ का धार्मिक वातावरण व्यक्ति को स्वयं के वाराणसी में होने का आभास कराता है। सिद्धपुर के बोहरा व्यापारियों की पुरानी कलात्मक हवेलियां देखने वालों को विक्टोरियन काल में ले जाती हैं। 10वीं शताब्दी के सोलंकी शासक सिद्धराज जयसिंह के कारण सिद्धपुर को सिद्धराज का शहर भी कहा जाता है। सिद्धराज जयसिंह ये सिद्धपुर का राजा माना, जिसके नाम से ये गांव का नाम पड़ा है सिद्धपुर। और उसके पहले सिद्धपुर का ही नाम था श्रीस्थल। सिद्ध क्षेत्र, जब कपिल मुनि भगवान का यहाँ जन्म हुआ तो सिद्ध क्षेत्र, भगवान कृष्ण भी गीता में ऐसा कहते हैं कि सिद्धानाम कपिलो मुनि अहम। तो कपिल मुनि भगवान का जन्म हुआ, सिद्ध क्षेत्र नाम पड़ा। और यहाँ से एक वितस्ती मात्र ही स्वर्ग दूर है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। सिद्धपुर की बहुत महिमा गांव की वो बताई गई है कि सिद्धपुर में आप कुछ भी दान करो तो उसका अनेक गुना पुण्य मिलता है आपको। वेदों में सिद्धपुर का उल्लेख श्रीस्थल या पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। यहाँ स्थित बिंदु सरोवर भारत के 5 सबसे पवित्र स्नान तालाबों में से एक है। इस स्थान पर माता की आत्मा की शांति के लिए मातृ श्राद्ध समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस शहर में सरस्वती नदी के तट पर महादेव के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। सिद्धेश्वर महादेव, अर्धेश्वर महादेव, ब्रह्मंडेश्वर महादेव, बालकेश्वर महादेव तथा वटेश्वर महादेव। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन का ये वीडियो इन्हीं में से एक बालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित है। बालकेश्वर महादेव अति प्राचीन स्थान है। वर्तमान में यहाँ नए मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। अनेक लोग यहाँ पे पूजा विधि करने आते हैं। जहाँ पे नदी और शिवालय होता है वहाँ पे नारायण बलि, शांति विधान, लघु रुद्र, महारुद्र इत्यादि यज्ञ
और अनेक सारी विधियां यहाँ पे लोग करने आते हैं। तो चलिए अब हम आपको सिद्धपुर के वाल्केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वाल्केश्वर महादेव को बालखिल्येश्वर महादेव भी कहा जाता है। मान्यता है कि पौराणिक काल में अनेक ऋषियों का एक समूह हुआ करता था जिन्हें बालखिल्य ऋषि कहा जाता था। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग को उन्हीं ऋषियों के द्वारा पूजा जाता था, इसलिए इस मंदिर का नाम बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर पड़ गया। ये जो वाल्खिल्येश्वर महादेव या वाल्केश्वर महादेव जिसको कहते हैं, ये ऐसा माना जाता है, नारायण कवच जो भागवत में लिखा है उसमें वर्णन है, सवालखिल्य वचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात। वाल्खिल्य ऋषि जहाँ तप करते थे, उन्होंने जहाँ जिस शिवजी की पूजा की थी, ऐसे वाल्खिल्य ऋषि, बहुत सारे ऋषि थे जिनके परिवार का नाम था वाल्खिल्य। तो वाल्खिल्य नाम के अनेक ऋषि थे और उन ऋषियों ने जिन शिवजी को पूजा है वो भगवान शंकर वाल्केश्वर दादा के सामने हम खड़े हैं। जो समय व्यतीत होने के साथ साथ धीरे धीरे वाल्केश्वर महादेव मंदिर हो गया। इस स्थान पर महादेव के शिवलिंग की कोई निश्चित आकृति नहीं है तथा इसके ऊपर स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम, शिव आभूषण, नाग इत्यादि की आकृतियां देखी जा सकती हैं। ये सभी आकृतियां शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, क्योंकि ये शिवलिंग मानव निर्मित नहीं अपितु स्वयंभू है। दोस्तों, सिद्धपुर शहर को काशी के समान माना जाता है तथा वाल्केश्वर महादेव को भी काशी विश्वनाथ के समान ही महत्व दिया जाता है। वाल्केश्वर मंदिर बहुत ही सुंदर तथा भव्य है, जिसके दो मुख्य विशाल प्रवेश द्वार हैं। पहले प्रवेश द्वार के बाद लगभग 100 मीटर का रास्ता तय करने पर दूसरा प्रवेश द्वार दिखाई देता है। इस दूसरे सुंदर तथा भव्य द्वार के आसपास 2 द्वारपालों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं तथा शीर्ष पर मंदिर का नाम वाल्केश्वर महादेव लिखा हुआ है। आम दिनों में आने जाने के लिए इस द्वार के आसपास अन्य 2 छोटे द्वार बने हुए हैं। मध्य द्वार विशेष अवसरों पर ही खोला जाता है। द्वार से भीतर देखने पर ही मंदिर की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त मंदिर का शांत परिसर बहुत ही विशाल एवं सुंदर है। द्वार के ठीक सामने एक विशाल चबूतरे पर जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, यही बालकेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य भवन है। इस भवन के अधिकांश हिस्से के निर्माण में संगमरमर का उपयोग किया गया है। इस मुख्य भवन के अग्रभाग में कुछ स्तंभों से सुसज्जित मेहराबदार अर्थात तोरण युक्त पक्का मंडप बना हुआ है। इस मंडप के नीचे एक छोटे चबूतरे पर संगमरमर के नंदी जी विराजमान हैं। मुख्य भवन के सामने ही अष्ट भैरव जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है। मान्यता है कि इस स्थान के अलावा विश्व में किसी भी मंदिर में 8 भैरव के एक साथ दर्शन नहीं होते, इसलिए इस अष्ट भैरव मंदिर को एक जागृत स्थान माना जाता है। इसी जगह में वाल्केश्वर दादा के साथ में अष्ट भैरवों का स्थान भी है, जो विश्व में कहीं भी 8 भैरव जी का स्थान साथ में नहीं है। अष्ट भैरव जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ जागृत अवस्था में भैरव जी विद्यमान है। तो भैरव जी की भी बहुत बड़ी महिमा है। भैरव जी ऐसा माना जाता है कि शंकर प्रिय बांधवः, महादेव जी को जो अपने सबसे प्रिय भाई है वो भैरव दादा है। तो भैरव जी का भी यहाँ पे बहुत महात्म्य है। रुरु भैरव, चंड भैरव, ऐसे अष्ट भैरव जी का यहाँ पे वाल्केश्वर महादेव में स्थान है। मंडप में विराजमान नंदी जी के ठीक सामने रजत वर्ण के द्वार वाला वाल्केश्वर महादेव का गर्भगृह दिखाई देता है। भीतर से पूरी तरह संगमरमर से बना हुआ वाल्केश्वर महादेव का गर्भगृह दिव्य और अलौकिक प्रतीत होता है। गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में नागराज वासुकी की छाया में वाल्केश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। वाल्केश्वर महादेव के ऊपर एक छोटा किंतु सुंदर सुनहरा छत्र लगा हुआ है तथा पास ही महादेव का अस्त्र त्रिशूल उनके डमरू के साथ स्थापित है। गर्भगृह में वाल्केश्वर महादेव के साथ साथ माता पार्वती तथा गणेश जी के भी दर्शन होते हैं।
वालकेश्वर महादेव मंदिर में मंगल आरती प्रातः 5 बजे तथा शयन आरती रात्रि 9 बजे की जाती है। प्रत्येक शिव मंदिर की तरह श्रावण मास में विशेषकर श्रावण के सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा सकती है। अनेक स्थानों से कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं और भगवान वालकेश्वर का जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर संपूर्ण मंदिर की साज सज्जा की जाती है तथा भगवान वालकेश्वर महादेव की विशेष आरती होती है। इस अवसर पर यहाँ धार्मिक यात्रियों का मेला लग जाता है। सिद्धपुर में आपको ठहरने के लिए आपके बजट के अनुरूप अनेक होटल तथा धर्मशालाएं मिल जाएंगी। सिद्धपुर एक धार्मिक नगरी है जहां आपको धार्मिक पर्यटन के अनेक स्थान दिखाई देते हैं। आप यहां बिंदु सरोवर, बोहरा हवेलियां, रुद्र महालय, सिद्धेश्वर मंदिर, अर्देश्वर मंदिर, ब्रह्मंडेश्वर मंदिर, वटेश्वर मंदिर इत्यादि स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सिद्धपुर स्थित वालकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो गुजरात स्थित सिद्धपुर पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। गुजरात के सिद्धपुर में स्थित वालकेश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि भारत के विभिन्न मंदिरों को समर्पित हमारे कार्यक्रम दर्शन के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। भविष्य में आपका प्रेम इसी प्रकार बनाए रखिए। इसी निवेदन के साथ फिलहाल आपसे आज्ञा लेते हैं। शीघ्र ही आपसे एक अन्य पवित्र धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, गुजरात के ऐतिहासिक शहर पाटन जिले में सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपुर नामक एक शहर है। सिद्धपुर एक ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ की हवाओं से भी सनातन धर्म की सुगंध आती है। ये शहर बोहरा व्यापारियों की अंग्रेजों की शैली में बनी हुई हवेलियों के लिए काफी मशहूर है। 10वीं शताब्दी में सिद्धराज जयसिंह इस शहर के एक प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए थे। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम सिद्धपुर रखा गया है। सिद्धपुर को सिद्धराज का शहर भी कहा जाता है। सिद्धपुर को हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र स्थान की उपमा दी गई है। ये पवित्र शहर श्राद्ध कर्मों के लिए भी जाना जाता है। भारत देश में 5 सरोवरों को सबसे पवित्र माना जाता है। उनमें से एक बिंदु सरोवर इस सिद्धपुर शहर में स्थित है। सिद्धपुर में सरस्वती नदी के तट पर 5 शिवलिंग स्वतः भूमि से प्रकट हुए थे। इन 5 शिवलिंगों के नाम हैं सिद्धेश्वर महादेव, अर्देश्वर महादेव, ब्रह्मंडेश्वर महादेव, वालकेश्वर महादेव तथा वटेश्वर महादेव। आज हमारे चैनल दर्शन की टीम आपको इन्हीं 5 दिव्य शिवलिंगों में से एक शिवलिंग वटेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए सिद्धपुर के पास देथली नामक गांव में कटिबद्ध है। तो चलिए दर्शन करते हैं वटेश्वर महादेव मंदिर के। देथली गांव का वटेश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। देथली सिद्धपुर से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। इस गांव में स्थित दधीची ऋषि का मठ भी इस गांव की एक पहचान है। दधीची ऋषि के आश्रम के पास ही वटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। इधर दधीची मुनि महाराज का आश्रम था। सरस्वती नदी के घाट पे शिवलिंग है, जहाँ पांडव लोग गुप्तवास के लिए इधर रुके। इधर जो यजमान हम उसको बोलते हो, आस्था लेकर इधर पूजा करवाने के लिए आते हैं। और इधर पूजा शांति कर्म है, नारायण बलि पूजा है, वो सब पूजा करके जाते हैं और उसका कार्य संपन्न हो जाता है। कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले ब्राह्मण बालक, जिन्हें बटुक कहा जाता है, इस स्थान पर यज्ञोपवीत धारण करके वेदों का अध्ययन करते थे। तब से ही इस स्थान को वटुकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। ये मंदिर सरस्वती नदी के घाट के निकट स्थित है। सरस्वती नदी अब लुप्त नदियों में गिनी जाती है, लेकिन इसका इतिहास आज भी इसके महत्व को बनाए हुए है। कलयुग में नदी गुप्त है। जितना भी पानी इधर रहता वो दूसरे दिन अंदर चला जाता है। जमीन के अंदर पानी रहता नहीं है। खड्डा खोद के अंदर अस्थियां डालते, कुछ डालते तो पूरा दूसरे तीसरे दिन वो मट्टी हो जाता है। अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव इस स्थान पर कुछ समय के लिए ठहरे थे।
इसी स्थान पर महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को गुप्त शिक्षा प्रदान की थी। पांडवों का नियम था कि वे शिव पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते थे और अपना दिन प्रारंभ करते थे। इसलिए उन्होंने इस स्थान पर पूजा करने के लिए वटेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की थी। परिसर में 5 अलग अलग मंदिरों में भी शिवलिंग देखे जा सकते हैं। स्थानीय पुजारी के अनुसार ये 5 मंदिर पहले पांडवों की 5 कुटियाएं थी। बाद में इन्हें पक्का निर्माण करके मंदिर का रूप दे दिया गया। वटेश्वर महादेव मंदिर लगभग 1000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है, जिसका बाद में सिद्धपुर के राजा ने अपने शासनकाल में पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार करवाया था। ये जो टेम्पल है ना, वो 1000 साल पहले का है। जैसे महाभारत काल से ये अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव और नकुल ने जो ये शिवलिंग स्थापित किया था, उसके बाद 1000 साल के बाद राजा सिद्धराज हुआ, उसने ये मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। वटेश्वर महादेव मंदिर का विशाल मुख्य प्रवेश द्वार ही गुजरात राज्य की संपन्नता का परिचय देता है। 16 स्तंभों पर टिके इस प्रवेश द्वार की भव्यता देखते ही बनती है। परिसर के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े पत्थरों पर पौराणिक प्रसंगों तथा देवी देवताओं को नक्काशी के द्वारा प्रदर्शनी की तरह दर्शाया गया है। परिसर में अनेक पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जिसके कारण वटेश्वर महादेव मंदिर का प्रकृति से निकटता का एहसास होता है। मंदिर परिसर बहुत विशाल तथा सुंदर है। मंदिर प्रांगण में अनेक छोटे बड़े शिवालय तथा अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ एक विशाल कुंड भी बना हुआ है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। कुंड के पास ही एक बड़ी सी दीवार पर सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के साथ भव्य कलाकृति के रूप में दिखाई देते हैं। परिसर में एक यज्ञ मंडप भी देखा जा सकता है। प्राचीन काल में यहाँ दधीची मुनि का आश्रम हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची मुनि ने अपनी अस्थियां वज्रास्त्र के निर्माण के लिए इंद्र को दान कर दी थी। इसी वज्रास्त्र का उपयोग करके इंद्र ने वृतासुर राक्षस का वध किया था, जिसने देवलोक पर अधिकार जमा लिया था। आज भी यहाँ दधीची ऋषि की स्मृति में एक मठ बना हुआ है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। परिसर के मध्य में मंदिर का मुख्य भवन निर्मित है, जिसके शिखर पर भगवा ध्वज गौरव के साथ लहराता हुआ दिखाई देता है। वटेश्वर महादेव मंदिर का ये मुख्य भवन अनेक स्तंभों पर बना हुआ है, जिसके कारण ये खुला खुला और हवादार है। इस भवन में प्रवेश करते ही ठीक सामने संगमरमर से निर्मित विशाल नंदी जी एक चबूतरे पर विराजमान दिखाई देते हैं। नंदी जी के ठीक सामने सतह से थोड़ा नीचे मंदिर का गर्भगृह निर्मित है, जहां दिव्य शिवलिंग स्वरूप में वटेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। वटेश्वर महादेव पर धातु के विशाल वासुकी नाग छाया प्रदान करते हुए देखे जा सकते हैं।
मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। सिद्धपुर में ठहरने के लिए अनेक होटल तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। सिद्धपुर में धार्मिक पर्यटन के अनेक स्थान हैं। आप यहाँ बिंदु सरोवर, बोहरा हवेलियां, रुद्र महालय मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर, अर्देश्वर मंदिर, ब्रह्मंडेश्वर मंदिर, बालकेश्वर मंदिर इत्यादि स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। वटेश्वर महादेव मंदिर प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक भक्तों के दर्शनार्थ खुला रहता है। मंदिर में आरती का समय 5 बजे तथा संध्या को 7 बजे का है। श्रावण माह में भक्तों की अपार भीड़ यहाँ वटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जुटती है। शिवरात्रि यहाँ का प्रमुख उत्सव है। इस अवसर पर पूरे मंदिर की विशेष सजावट की जाती है। दोस्तों, वटेश्वर महादेव मंदिर सचमुच एक दिव्य देवस्थान है। इस बात का अनुभव करने के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आना ही चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा में हमारा ये वीडियो आपका सहयोगी बनेगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत के समृद्ध राज्य गुजरात की एक प्राचीन नगरी है द्वारिका, जिसे देवभूमि माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में जिन सप्तपुरियों का वर्णन किया गया है, द्वारिका उन्हीं में से एक पुरी है। इसके साथ साथ इस नगर को हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम होने का गौरव भी प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अवश्य मथुरा है, लेकिन उनकी कर्मभूमि द्वारिका को ही माना जाता है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी। आज भी यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण की मुरली के स्वरों की मिठास रची बसी प्रतीत होती है। द्वारिका गोमती नदी तथा अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक सुंदर तथा पवित्र शहर है। द्वारका को गुजरात राज्य की प्रथम राजधानी माना जाता है। ये नगर भारत के सबसे प्राचीन 7 नगरों में से एक है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ द्वारिका से जुड़े रहस्य भी अनेक हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारिका जी समुद्र में समा गई थी। आज भी इस स्थान पर प्राचीन द्वारिका नगरी के अवशेष मिलते हैं। आज भी वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग की मदद से समुद्र की गहराइयों में जाकर इस नगरी से जुड़े हुए रहस्यों को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैसे तो द्वारका का नाम सुनते ही जन जन के प्रिय भगवान श्री कृष्ण से मन के तार जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा भी अनेक प्राचीन मंदिर हैं और आज हमने हमारा कार्यक्रम द्वारका में स्थित ऐसे ही एक प्राचीन भड़केश्वर महादेव मंदिर को समर्पित किया है। भड़केश्वर महादेव टेम्पल ये बहुत पुराना है और स्वयं निकला हुआ। आज से 30 साल पहले आगे में खड्डा था। महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता था, एक ही दिन, और गांव का ही आते, बाहर का कोई नहीं आता था। और जून जुलाई अगस्त में समुद्र देवता इसका अभिषेक करता 3 महीने के लिए। और ये चट्टान है, उसको गुजराती में भेखड़ बोलते हैं। समुद्र की जो चट्टान है, भेखड़ की वजह से इसका नाम है भड़केश्वर। कहते हैं आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व अरब सागर से स्वतः निकलकर एक शिवलिंग प्रकट हुआ था। तत्पश्चात इस शिवलिंग को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे आज हम श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर समुद्र तट से समुद्र के भीतरी ओर बना हुआ है, जिसके कारण जून जुलाई के बरसाती महीनों में हाई टाइड अर्थात ज्वार आने पर यह मंदिर समुद्र में जलमग्न हो जाता है। लेकिन श्रद्धालु इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार जून जुलाई के महीनों में स्वयं वरुण देव अर्थात समुद्र देव
श्री भड़केश्वर महादेव शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता ये भी है कि भड़केश्वर महादेव उनकी इच्छा से ही भक्तों को दर्शन देते हैं। यदि वे किसी को दर्शन देना न चाहें तो वे स्वयं को समुद्र में विलीन करके समुद्र का हिस्सा बन जाते हैं। अरब सागर की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित मन को असीम आत्मिक आनंद की अनुभूति करवाने वाला ये भड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका के गोमती नदी तट पर बने सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर रुक्मणी मंदिर तथा गीता मंदिर के और भी अधिक निकट है। इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये मंदिर अलौकिक लगता है, जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना अत्यंत जटिल कार्य है। समुद्र तट से मंदिर तक पहुंचने के लिए समुद्र में एक मार्ग बनवाया गया है। इस मार्ग को तय करने के बाद लगभग 20 से 25 सीढ़ियां चढ़कर आप स्वयं को भड़केश्वर महादेव मंदिर के परिसर में पाएंगे। मंदिर के शिखर का निर्माण भी शिवलिंग के आकार में किया गया है। गर्भगृह के भीतर बड़े महात्म्य वाले एक छोटे से शिवलिंग के रूप में भड़केश्वर महादेव विराजमान हैं। समुद्र में ज्वार आने पर मंदिर तक जाने का मार्ग समुद्र में डूब जाता है। ऐसे में मंदिर तक पहुंचना संभव नहीं रहता, लेकिन इस दौरान इस क्षेत्र की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है। स्वयंभू श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर में सबसे बड़े त्योहार के रूप में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिर को भली भांति सजाया जाता है तथा आसपास के क्षेत्र में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर अपने भक्तों के लिए वैसे तो हमेशा ही खुला रहता है, लेकिन यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक करने का समय केवल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहता है। गर्भगृह छोटा होने के कारण एक साथ अनेक लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके कारण अधिक भीड़ होने पर भक्तों को यहाँ कतार में लगकर जलाभिषेक करना पड़ता है। अनेक पीढ़ियों से एक ही परिवार इस मंदिर के पुरोहित के रूप में श्री भड़केश्वर महादेव की सेवा कर रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग जगत गुरु आचार्य श्री शंकराचार्य जी को गोमती गंगा तथा अरब सागर के पवित्र संगम पर प्राप्त हुआ था। अरब सागर में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के आसपास का दृश्य आपके चित्त में सदा के लिए बस जाएगा। यहाँ से आपको चारों ओर अथाह समुद्र ही समुद्र दिखाई देगा। कभी कभी तो हवाओं तथा लहरों का शोर इतना अधिक होता है कि बिल्कुल पास में खड़े हुए व्यक्ति की बात सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सूर्यास्त के समय इस स्थान का मनोरम दृश्य पर्यटकों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी करना वर्जित है, लेकिन उसके बाहर अपनी यादों को संजोने के लिए आप यहाँ के दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकते हैं। और शाम की आरती 7 बजे होती है ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में 7:45 बजे का टाइम, सनसेट के बाद रोजाना। भक्तों, यदि आप श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगली कार्यक्रम श्रृंखला में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम। ओम नागेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। भक्तों, जितना महत्वपूर्ण एवं पवित्र भगवान भोलेनाथ का ये मंत्र है, उतने ही पवित्र उनके वो स्थान हैं जहां महादेव स्वयं ज्योति के लिंग रूप में प्रकट हुए और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए।
इस प्रकार से भारत के ऐसे 12 पवित्र स्थल हैं जो भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हीं में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों को तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान भोलेनाथ के स्वयं प्रकट होने का साक्षात प्रमाण है हमारे देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित हैं। ये नागेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन समय से है इस स्थान पर। प्राचीन समय में दारुका नाम का राक्षस का भगवान शिव ने इसी स्थान पर नाश किया था, जिस राक्षस के नाम से दारुका वन इस जंगल को कहा जाता है। फिर भक्त की प्रार्थना से भोलेनाथ नाग स्वरूप माता पार्वती नागिन रूप से विराजमान रहे। रामेश्वर में भगवान श्री राम ने पूजा किया है, नागेश्वर में भगवान कृष्ण ने पूजा किया है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ है, नागेश्वर है। भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के इस प्रकार सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। इन्हीं का स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। मान्यता है कि यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान से संबंधित कुछ मतभेद भी हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के वन क्षेत्र में स्थित है, तो कुछ लोग इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर नामक स्थान पर स्थित बताते हैं। शिव पुराण में वर्णित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि श्रावण मास में इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन मनुष्य को विशेष लाभ देने वाला है। उसे शिवधाम की प्राप्ति होती है। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं, वो जाने अनजाने अपने सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाते हैं। भक्तों, इस मंदिर की एक विशेषता यहाँ के परिसर में स्थित ध्यान मुद्रा में भगवान भोलेनाथ की विशाल भव्य प्रतिमा है। 80 फीट ऊंची एवं 25 फीट चौड़ी ये सुंदर भव्य प्रतिमा आपको 2 किलोमीटर दूर सड़क से ही दिखने लगती है, जो इस बात का संदेश है कि आप इस पवित्र स्थल के निकट पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सामने भगवान भोलेनाथ की इस मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा के आसपास अक्सर आपको पक्षियों का झुंड परिक्रमा करता दिखेगा, जो इस स्थान की सुंदरता को और अधिक रमणीय बना देता है। हेमाड़पंथी शैली में बने इस मंदिर का क्षेत्रफल 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मंदिर के चारों ओर बहुत मजबूत और ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है। मंदिर की दीवारों और शिखरों पर की गई खूबसूरत नक्काशी से किसी की भी दृष्टि नहीं हटती। मंदिर परिसर में ही कुछ भोग प्रसाद और पुष्प बिल्व पत्र की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां से आप पूजा सामग्री लेकर मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। सभा मंडप में प्रवेश करते ही यहाँ चांदी के नाग नागिन के साथ अन्य पूजा सामग्री के कुछ और स्टॉल मिलेंगे तथा भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को खरीदने के लिए भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ से एक श्रृंखला में ओम नमः शिवाय पवित्र मंत्र का जाप करते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, जो कि सभा मंडप से थोड़ा निचले तल पर स्थित है। गर्भगृह में विराजमान भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर शिवलिंग स्वरूप गोल और काली शिला से बने त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और एक चांदी के नाग भी स्थापित हैं। माना जाता है कि महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का आकार अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में बड़ा है। महादेव के समीप ही माता पार्वती की प्रतिमा भी विराजमान है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ यहाँ नागेश्वर एवं माता पार्वती नागेश्वरी स्वरूप में विराजमान हैं। महादेव और माता पार्वती के इस रूप को देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और भोलेनाथ एवं माता पार्वती का दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ के नियमानुसार महादेव का अभिषेक करवाने या गर्भगृह में प्रवेश करके दर्शन करने के लिए व्यक्ति को भारतीय पोशाक
जैसे धोती कुर्ता, साड़ी, सूट में ही गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। गर्भगृह के सामने ही सभा मंडप में नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को नंदी जी के कानों में कहकर उनको शिवजी तक पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं। परिसर में गर्भगृह के सामने मां जगदम्बा की भी सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनके समीप ही एक भव्य त्रिशूल स्थापित है। भक्त माता के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए 105 रुपए से लेकर 2501 रुपए के मध्य विभिन्न प्रकार की पूजाएं संपन्न कराई जाती हैं। अपनी श्रद्धानुसार मंदिर के पूजा काउंटर पर शुल्क जमा करवाकर रसीद प्राप्त होने पर श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के एक पुरोहित के साथ मंदिर के गर्भगृह में भेजा जाता है। यहाँ पर अभिषेक सिर्फ गंगा जल से ही होता है। ये गंगा जल अभिषेक करवाने वाले को मंदिर समिति की ओर से निःशुल्क मिलता है। गर्भगृह में रुद्राभिषेक एवं लघु रूप 2 प्रकार के पूजन अभिषेक होते हैं, जिसमें कहते हैं रुद्राभिषेक पूजा तब की जाती है जब शिव अपने रुद्र अवतार अर्थात क्रोधित रूप में होते हैं। इस पूजा में शिवलिंग को जल से धोया जाता है और लगातार एक बर्तन के माध्यम से शिवलिंग पर दूध की धारा अर्पित की जाती है, जिसे दुधाभिषेक कहते हैं। एवं लघु रूप पूजा के विषय में मान्यता है कि ये अभिषेक स्वास्थ्य और धन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए की जाती है। इस पूजा को करने से कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। पुराने समय में जब द्वारकाधीश भगवान यहाँ पे द्वारका नगरी बसाई थी, तब उसने यहाँ पे अभिषेक किया था और यहाँ पे बाद में विश्वकर्मा के साथ में द्वारका नगरी का निर्माण किया था। ये मंदिर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य से संबंधित शिव पुराण में वर्णित एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के एक प्राचीन वन दारुका वन अर्थात द्वारका में है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ दारुक और दारुका नामक एक राक्षस राक्षसी रहते थे। देवी पार्वती की अनन्य भक्त दारुका को कुछ विशेष वरदान प्राप्त थे। उसी समय एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन वचन कर्म से भगवान शिव की भक्ति में ही तन्मय रहता था। दारुक और दारुका शिव भक्तों से बहुत घृणा करते थे और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करते थे। सुप्रिय के शिव जी की पूजा पाठ के कारण कई लोग भी उनके साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक बार मनुष्यों से भरी बहुत सी नावें वहां से गुजर रही थीं। उनमें सुप्रिय भी था। उन राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सुप्रिय ने कारागार में रहकर भी भगवान शिव की आराधना करना बंद नहीं किया और अपने दूसरे साथियों को भी शिव जी की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग मिलकर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो वो अन्य राक्षसों के साथ मिलकर सुप्रिय सहित अन्य मनुष्यों को भी मारने दौड़ा। ये सब देखकर सुप्रिय ने भगवान शिव से उनको बचाने की प्रार्थना की और भक्त वत्सल्य भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर तत्क्षण उस कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को पाशुपतास्त्र प्रदान कर दारुक राक्षस को खत्म करने को कहा। इस घटना के बाद सुप्रिय अपने जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को चला गया और भगवान शिव सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए इस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी दिन से ये लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा बनाया गया था। इससे संबंधित एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार अज्ञातवास के दौरान एक बार पांडव घूमते घूमते इस दारुक वन में आ गए। उस समय यहाँ एक सरोवर था। पांडवों के साथ एक गाय भी थी। वो गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने ये देखा और अगले दिन उस गाय का पीछा करते हुए वो सरोवर में उतर गए
और वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उन्होंने पाया कि गाय हर दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करती है। तब पांडवों के उस सरोवर को नष्ट करने के निर्णय स्वरूप वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने महादेव के इस शिवलिंग के दर्शन किए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि साक्षात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। कालांतर इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1996 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री के मालिक स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी ने करवाया था। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य के बीच में ही श्री गुलशन कुमार जी की मृत्यु हो जाने के कारण गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनके परिवार ने इस मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा भगवान की प्रथम आरती प्रातः 5 बजे, फिर भगवान के श्रृंगार दर्शन शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित एवं भाव विभोर कर देते हैं। भक्तों, वैसे तो महादेव के इस पवित्र स्थल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, किंतु महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। दूर दूर से भक्त इस दिन महादेव के इस 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ नागपंचमी एवं भगवान भोलेनाथ को प्रिय श्रावण मास में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर, गोमती घाट के मंदिर, भड़केश्वर महादेव मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सुदामा सेतु, समुद्र नारायण मंदिर, द्वारका बीच, गायत्री मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर आदि प्रमुख मंदिरों को भी अपनी द्वारिका यात्रा में शामिल कर इनका दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, आप गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इन तीनों ही मार्गों द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप महादेव के साक्षात स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर महादेव एवं माता पार्वती की कृपा दृष्टि की कामना रखते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमता अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड को बम बम भोले के जयघोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। प्रणाम, इति शुभम। तो ये थे गुजरात के वे अद्वितीय शिव मंदिर जो हर सनातनी के हृदय में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ये मंदिर इतने विस्मय हैं कि जो भी यहाँ एक बार आता है वह जीवन भर इनकी स्मृति में रम जाता है। इसे आप भोले बाबा की महिमा कहें या कोई दिव्य अनुभव, लेकिन यह निश्चित है कि यह अनुभव हर भक्त के मन में अमिट छाप छोड़ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।